अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा था और आज उसी के बारे में थोड़ी और चर्चा होगी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ अ व्हीकल वेयर इंजन इज़ सप्लाइंग कांस्टेंट पावर टू द व्हीकल। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है हमारे पास, and its initial velocity is supposed taken to be 0. Initially the vehicle is at rest. और अब हो क्या रहा है, जब इंजन पावर डिलीवर करेगा, सप्लाई करेगा पावर, यानी इस गाड़ी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा और फोर्स एक्ट करने की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बेटा v हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बिकॉज एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स की वजह से। सो अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, पावर जो होगा, पावर किसके बराबर होगा, हमें पता है जो इंस्टेंटेनियस पावर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज़ इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, ओके। और पावर जो आएगा, ये किसी भी जगह इंस्टेंटेनियस पावर है, बेसिकली पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। फोर्स चूँकि यहाँ से है और वेलोसिटी भी वहीं से है, तो हम लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, यानी एफ वी को थीटा 0 आएगा, यानी एफ वी कॉस 0, यानी दैट विल बी इक्वल टू एफ इंटू वी। सो एफ इंटू वी आएगा इंस्टेंटेनियस पावर, और फोर्स जो होता है इट इज़ अगेन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और वी जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा इट इज़ इक्वल टू मास इंटू acceleration is dv by dt, rate of change of velocity, and again it is v over here. So ये मिलेगा instantaneous power divided by m, it will be equal to v dv by dt। ठीक, तो dt को बेटा हम यहाँ पे लाएंगे तो ये हमें निकल के आएगा p instantaneous। अब मैं p डायरेक्टली लिखूंगा पावर, बिकॉज पावर जो है ये कांस्टेंट है, इंजन इज सप्लाइंग द कांस्टेंट पावर थ्रू द जर्नी। सो आई एम राइटिंग हियर इट इज़ p बाई m dt, बेटा यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे निकल आएगा हमें v dv, इट इज़ v dv। ठीक, तो v जो है ये वेलोसिटी है किसी पर्टिकुलर जगह पे, सो v निकालने के लिए मुझे बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, सो अब अगर मैं देखना चाहूँ, ये v में निकालना चाहूँ या टोटल चेंज इन वेलोसिटी में निकालना चाहूँ, आई नीड टू इंटीग्रेट द थिंग्स। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, किसी भी जगह पर व्हीकल की वेलोसिटी क्या हो। सो यहाँ पर इंटीग्रेट अगर करेंगे बोथ साइड से बेटा, सो टाइम इनिशियली मैं 0 ले रहा हूँ और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मुझे ये चाहिए तो वो टी मैं ले रहा हूँ, वो इंस्टेंट का टाइम। इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है और फाइनल वेलोसिटी उस जगह पर जो मैं ले रहा हूँ दैट इज सपोज v। तो बस p चूँकि कांस्टेंट है, m भी गाड़ी का व्हीकल का मास कांस्टेंट है, ये नीचे आएंगे तो विल सिंपली राइट p बाई m। सो p बाई m और dt की इंटीग्रेशन बेटा t हो जाएगी, लिमिट फ्रॉम 0 टू t, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v इज v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से v तक। ठीक है ना, ओके। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा, तो यहाँ पे आएगा p बाई m, t के बदले पहले अपर लिमिट, फिर 0 लिमिट, लोअर लिमिट यानी t माइनस 0 दैट इज t, इट इज इक्वल टू v के बदले अपर लिमिट तो आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस v के बदले लोअर लिमिट यानी 0 स्क्वायर बाई 2। सो ये तो 0 ही हो गया, 2 यहाँ जाएगा, बनेगा 2p बाई m इंटू टी, इट विल बी v स्क्वायर। दैट मीन्स वेलोसिटी जो बेटा हमारे पास है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p बाई m इंटू टी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और चूंकि ये सारा कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, तो हमें ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम। ठीक है ना,
और दैट मीन जितनी ज़्यादा टाइम तक अगर हम देखेंगे, जितने ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम देखेंगे, वेलोसिटी अकॉर्डिंगली ये व्हीकल अपनी इंक्रीज कर पाएगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहाँ पर बताते चलें, वो यही कि सपोज फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टाइम, जिस इंजन का पावर ज़्यादा होगा, ठीक है ना बेटा, जिस इंजन का पावर ज़्यादा होगा तो वो वेलोसिटी अकॉर्डिंगली ज़्यादा आएगी। जब पावर ज़्यादा होगा तब वेलोसिटी ज़्यादा आएगी फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टाइम। तो इसका मतलब है जो इंजन ज़्यादा पावर सप्लाई कर रहा होगा वो व्हीकल कम टाइम में वेलोसिटी को ज़्यादा बढ़ा पाएगा। जिस तरह हम कहते हैं जिसका पिकअप ज़्यादा होता है, पिकअप पावर जिसका ज़्यादा होता है, वो व्हीकल कम टाइम में एक्सेलरेट हो जाता है, कम टाइम में अपनी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ा पाता है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड उसकी माइलेज फिर अकॉर्डिंगली कम होती है, वो दूसरी बात है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। ओके, अब मैं और एक रिलेशन ढूंढना चाहूँगा जिस रिलेशन में अब पार्टिकल इस व्हीकल की डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। वो व्हीकल जो कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, ठीक है। सो ये वेलोसिटी आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए वेलोसिटी को बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसा, अब मैं लिखूंगा सेकंड टर्म जो है इसमें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हीकल। व्हीकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक। तो वेलोसिटी चूंकि हमें पता है वेलोसिटी किसके बराबर आई, अंडर रूट ऑफ 2p/m इंटू टी। ये रूट में ही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। लेकिन वेलोसिटी जो होता है ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम, मैं लिखूंगा वेलोसिटी के बदले बेटा क्या लिखेंगे, ds/dt, rate of change of displacement is velocity. This is under root of 2p/m into t. dt बेटा यहाँ जाएगा, ds will be equal to under root of 2p/m, ठीक है। और अंडर रूट t को मैं अलग से अंडर रूट दूंगा और साथ में आएगा बेटा dt. So small displacement traveled by the vehicle is equal to under root of 2p/m into t raised power 1/2, रूट का मतलब t raised power 1/2 into dt. सो ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपको बता सकती है कि dt टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर होगी। लेकिन मुझे dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे पूरे टाइम में डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन ए टाइम t। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताइए क्या मिलेगा हमें। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेट, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगी बोथ साइड से टू गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द व्हीकल। सो इंटीग्रेशन ds बेटा s के बराबर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2p/m। तो गाड़ी का मास कांस्टेंट है, इंजन का पावर कांस्टेंट है, और साथ में आएगा इंटीग्रेशन t raised power 1/2। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा t raised power 1/2 की इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगी, t raised power 1/2 plus 1 divided by 1/2 plus 1. So displacement will be equal to under root of 2p/m, ये बनेगा t raised power 3/2, और ये भी नीचे 3/2 आएगा, 1/2 plus 1 हुआ 3/2। सो 2 ऊपर जाएगा, 2/3 ये निकल के आएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अंदर जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया 4 और 2 हो गया 8, 4 इंटू 2 8, यानी 8p डिवाइड बाई 3 रूट के अंदर जाएगा, बनेगा 3 स्क्वायर, दैट इज 9m, और साथ में आएगा t raised power 3/2। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t raised power 3/2। सो ये सीन देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारे पास एक गाड़ी होगी, एक व्हीकल है, और उसका इंजन कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, तो वो व्हीकल किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो बेटा पावर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढना होगा तो कोशिश करेंगे फॉर्मूला यूज़ करने की। इंस्टेंटेनियस पावर होता है F.V,
ठीक। और एवरेज पावर या टोटल पावर आपको ढूंढना होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। दिस इज द केस फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज फॉर एवरेज पावर। ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे आप नोटबुक के ऊपर। ए ब्लॉक ऑफ मास 3 किलोग्राम इज पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन of angle 37 degree with the horizontal, full stop. If the block moves with an acceleration 2 meter per second square, find the power delivered by pulling force at a time 5 seconds after the motion starts, full stop. What is the average power delivered during the 5 seconds after the motion starts? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, आप इसके ऊपर एक ब्लॉक को ले रहे हैं, ठीक, सरफेस की ओर आप ले रहे हो, आप इसको पुल करके ले रहे हो यहाँ की ओर। क्वेश्चन हमें ये बता रहा है इसका मास दिया हुआ है बेटा 3 किलोग्राम, ठीक है ना, और ये वाला एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो दी हुई है, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है आपको दो कंडीशन। एक तो पहले सबसे पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढना है, और वो कब, 5 सेकंड जब मोशन स्टार्ट हुई है 5 सेकंड्स के बाद। सो इंस्टेंटेनियस पावर की ये फॉर्मूला है आपके पास। तो 5 सेकंड्स के बाद जब ऑब्जेक्ट कहीं पर होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ चला आया है, तो इस जगह सबसे पहले आप ढूंढेंगे फोर्स, और पुलिंग फोर्स की वजह से हमें ये इंस्टेंटेनियस पावर ढूंढना है। तो फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, आप यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से पुलिंग फोर्स होगा F, पीछे से वेट का साइन कंपोनेंट होगा, इसका मास 3 किलोग्राम है, यानी 3g sin 37, ठीक। तो मुझे बताइए अब अगर F पुलिंग फोर्स है, तो बताइए इसके लिए अगर हम इक्वेशन ढूंढेंगे, इसके लिए इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, शाबाश, F माइनस, बिकॉज ये ऊपर एक्सलरेट होके जा रहा है, तो दैट मीन्स पुलिंग फोर्स इस वेट के साइन कंपोनेंट से बेटा ज़्यादा होगा, यानी F माइनस 3g sin 37, दिस माइनस वेट का ये कंपोनेंट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 3, एक्सेलरेशन बेटा 2 है। सो पुलिंग फोर्स यहाँ से निकल आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6, प्लस ये वहाँ जाएगा, यानी 3 इंटू 10, व्हाट इज साइन 37 इक्वल 3/5। सो 5 इंटू 2, तो ये निकल आएगा 3 इंटू 3 इज 9 इंटू 2 इज 18, और 6 हो गया 24। सो 24 न्यूटन इज द पुलिंग फोर्स, ठीक। फोर्स तो आ गया, अब वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम पे हमें निकालनी है, 5 सेकेंड। सो वेलोसिटी की ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू a प्लस u प्लस at, बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 5 सेकेंड्स, वेलोसिटी विल बी इक्वल, ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है इनिशियली ये रेस्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अप, इट इज 2, कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड्स के बाद। सो वेलोसिटी आएगी बेटा 10। तो अब मुझे बताया ना, व्हाट इज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर किसके बराबर आएगा, F डॉट V, चूंकि फोर्स भी वहीं से है, वेलोसिटी भी वहीं से है, तो F इंटू वी डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर विल बी F इंटू वी, और फोर्स कितना है वहाँ पे 24, वेलोसिटी कितनी है 10, सो दैट इज इक्वल टू 240 वाट पावर विल बी यूज्ड। ओके, ये हो गया 5 सेकेंड्स के टाइम पे पावर कितना है, यानी इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। अब अगर बेटा मुझे ढूंढना होगा एवरेज पावर, अब मुझे टोटल पावर ढूंढना है। सो टोटल पावर कैसे ढूंढेंगे, टोटल पावर के लिए ये कंडीशन है, टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और फोर्स अगर हम देखेंगे, फोर्स हो, पुलिंग फोर्स कांस्टेंट है 24 न्यूटन, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई टाइम की टर्म नहीं आ रही, ना ही कोई पोजीशन टर्म आ रही है। सो फोर्स इज 24। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई होगी, क्वेश्चन बता रहा है 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स मोशन हो गई। सो 5 सेकेंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई होगी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का। S इज व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म 0 आएगी, प्लस 1/2 व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज 2, कितने टाइम में, 5 सेकेंड टाइम में, यानी 5 स्क्वायर, तो ये निकल आएगा 25। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड्स। सो व्हाट इज वर्क डन इन 5 सेकेंड्स, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स कितना बेटा 24, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 25। तो टोटल पावर किसके बराबर आएगा, इतने टाइम में टोटल वर्क डन पे टोटल टाइम कितना वर्क डन हुआ 24 × 25 डिवाइड बाई कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं 5 सेकेंड्स की बात। सो टोटल टाइम इज 5, इट इज़ 5 × 5 इज 25। तो ये बनेगा ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू 120 वाट। सो ये 5 सेकेंड्स में कितना पावर डिलीवर हो गया। और ये क्वेश्चन जो है इट इज़ इंस्टेंटेनियस पावर, यानी एट द एंड ऑफ 5th सेकेंड ये होगा बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, और वो होगा एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर की ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एवरेज पावर की ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन आप लिखेंगे नोटबुक पे। A body of mass m accelerates, small m इसका mass है, accelerates uniformly, यानी acceleration constant है, from rest to velocity v naught in time t naught, full stop, v naught और t naught time है। The instantaneous power delivered to the body at any time is, options सामने दी हुई हैं। पहला ऑप्शन है m v naught t by t naught, and there is second option m v naught square divided by t naught into t। तीसरा ऑप्शन है m v naught square divided by t naught, and चौथा ऑप्शन m v naught square by t naught, m v naught square by t naught square into t। बहुत सिंपल है। एक बॉडी है, इसका मास बड़ा m है, और ये एक्सेलरेट हो रही है बॉडी रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और इसकी वेलोसिटी आ जाती है v नॉट, टाइम कितने टाइम t नॉट में। हमें बताना है इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, और इस इंस्टेंटेनियस पावर की फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं f.v यानी f × v। ठीक है, और अब फोर्स किसके बराबर आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अब मसला है कि सबसे पहले मैं वही कोशिश करूँगा निकालने की। फोर्स जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन सबसे पहले कैसे निकाली जाए, हमें पता है चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक, और टाइम t नॉट में v नॉट वेलोसिटी एक्वायर हो जाती है, तो v के बदले में v नॉट लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, इट इज़ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, टाइम t नॉट में v नॉट वेलोसिटी आ रही है, सो इट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल इक्वल टू v नॉट बाई t नॉट। ये बेटा व्हीकल की एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब फोर्स किसके बराबर आएगा, व्हाट इज फोर्स नाउ इक्वल टू, फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास एक्सेलरेशन के बदले क्या लिखेंगे v नॉट बाई t नॉट। चलिए ये भी हो गया। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स के बदले क्या लिखेंगे m v नॉट बाई t नॉट, ये कॉन्स्टेंट फोर्स होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। अब मुझे वेलोसिटी ढूंढनी है, ये कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो वेलोसिटी की मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा, सो इट इज वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इक्वल, वेलोसिटी विल बी इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है v नॉट बाई t नॉट, और किस टाइम पे हम ढूंढ रहे हैं टाइम t पे, ये कोई जनरल टाइम है, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v नॉट बाई t नॉट इंटू t। सो वेलोसिटी के बदले क्या लिखेंगे v नॉट बाई t नॉट, शाबाश, इंटू t। सो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई t नॉट स्क्वायर इंटू t। ठीक है, सो ऑप्शन डी शायद करेक्ट ऑप्शन है इसका। सो m v नॉट स्क्वायर बाई t नॉट स्क्वायर इंटू t, दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड एट एनी टाइम। आ रही है बात समझ? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा और एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप। A particle of mass m is thrown with speed u at an angle theta with the horizontal. The average power imparted by gravitational force until it strikes the ground is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं कुछ ऐसे एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाके फिर ग्राउंड पर वापस गिरता है। हमें बताना है कि जर्नी के दौरान एवरेज पावर क्या होगा। सो एवरेज पावर किसके बराबर होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम। सो इट इज टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द जर्नी। यहाँ से यहाँ तक पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटी में ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी विल बी डूइंग नेगेटिव वर्क डन। जब ये पार्टिकल नीचे आएगा ग्रेविटी विल बी डूइंग पॉजिटिव वर्क डन एंड टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0।
तो जब टोटल वर्क डन 0 होगा, व्हाट इज एवरेज पावर? एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू 0, देयर विल बी नो एवरेज पावर एट ऑल। समझ आ रही है बात? तो ये सीन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एवरेज पावर निकालना होता टॉप पॉइंट पे, दूसरा केस भी इसका कर सकते हैं, एट टॉप पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट पे पहुंच गया है तो एवरेज पावर बेटा किसके बराबर आएगा? एवरेज पावर दैट इज इक्वल यहाँ से यहाँ तक, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी से ऊपर गया, सपोज ये हाइट एच तक ऊपर गया, सो व्हाट इज वर्क डन? दैट इज इक्वल टू mgh, वर्क डन बाई ग्रेविटी विल बी mgh डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम ऑफ एसेंट हो गया वो आप पुट करते हैं, यू विल अगेन गेट द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर। ठीक है, फिर ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लेंगे, हाइट निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वो पुट करेंगे वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, तो पावर के रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब इसके बाद और भी पावर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका मैं पीडीएफ बनाऊंगा, वो पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, आप वो देखेंगे। इसी के साथ पावर का भी यहाँ तक सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास हमने जो पढ़ा था, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, ये चैप्टर का नाम था बेटा वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क हमने सीख लिया क्या है, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से फोर्सेस वगैरह हमने पढ़ लिए, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्टिकल सर्कल हमने पढ़ लिया, पावर हमने पढ़ लिया। सो इसी के साथ यहाँ तक ये एंड हो रहा है इसका पोर्शन। तो घर में आप क्वेश्चंस और प्रैक्टिस ट्राई करें, इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।